अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरी टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को देखते हुए थोड़ा-सा भी अगर बेनिफिट हो, तो आप प्लीज़ मुझे भी थोड़ा-सा बेनिफिट देते जाएँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इनकरेजमेंट हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नाजरीन, अभी रिसेंटली मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने, जिनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चररशिप का पेपर दिया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स का पीपीएससी का लेक्चरशिप का टेस्ट क्लियर हो गया, कुछ का नहीं हुआ, और कुछ के इंटरव्यू भी क्लियर हो गए और कुछ इंटरव्यू में जाके रह गए, और कुछ का अभी प्रोसेस जारी है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स का प्रोसेस अभी जारी है। तो चूँकि तमाम स्टूडेंट्स ने अभी-अभी रिसेंटली पेपर दिए हैं और यकीनन उन्होंने अपने-अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड हासिल करने के लिए उन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी भी की होगी। तो चूँकि उनकी तैयारी अभी नई-नई है, तो तमाम स्टूडेंट्स अगर दोबारा अपने-अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनकी तैयारी दोबारा न्यू हो जाएगी और वो दोबारा किसी भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हो जाएँगे और उनके लिए कामयाबी बहुत ज़्यादा करीब होगी। तो चूँकि अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं, तो मैंने देखा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी। जो स्टूडेंट्स अभी लेक्चरर उर्दू का, कंप्यूटर साइंस का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, बायो का, इस तरह के लेक्चरर के टेस्ट दिए हैं, तो उन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की जॉब्स अभी रिसेंटली अनाउंस हुई हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो इनके अंदर मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करें, ताकि आप सबको एक मौका मिल रहा है और इससे आप मुस्तफ़ीद हों। ये गवर्नमेंट की 17 स्केल की लेक्चरशिप की जॉब्स हैं, जो कि परमानेंट जॉब्स हैं, और आप इसमें अप्लाई करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं कौन-कौन सी और किस सब्जेक्ट्स की कितनी जॉब्स हैं, कितनी सीटें हैं, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। ये एमए इंग्लिश वाले जो हैं, जो लिंग्विस्टिक्स के अंदर एमए इंग्लिश किया हुआ है उन्होंने, उनकी 4 सीटें हैं। इंग्लिश लिटरेचर की 6 सीटें हैं। हिस्ट्री की 1 सीट है, जिन्होंने एमए हिस्ट्री की हुई है या बीएस हिस्ट्री किया हुआ है, तो उनकी 1 सीट है। एमए पॉलिट स्टडी वालों की 2 सीटें हैं। सराइकी की 2 सीटें हैं और उर्दू वालों की, जो लेक्चरर उर्दू की 2 सीटें हैं। लेक्चरर एंथ्रोपोलॉजी की 1 सीट है। लेक्चरर अप्लाइड साइकोलॉजी की 5 सीटें हैं। लेक्चरर इकोनॉमिक्स की 1 सीट है। लेक्चरर इंटरनेशनल रिलेशन की 1 सीट है। लेक्चरर इस्लामिक स्टडी की 7 सीटें हैं। और इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन बताई हुई हैं, और जो इनमें से ये स्पेशलाइजेशन रखता होगा उसको इनकरेज किया जाएगा। उसके बाद लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की 3 सीटें हैं। लेक्चरर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3 सीटें हैं। सोशल वर्क की 2 सीटें हैं। सोशियोलॉजी की 1 सीट है। लेक्चरर एजुकेशन की भी 1 सीट है। एजुकेशनल ट्रेनिंग की 2 सीट है। लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की 1 सीट है। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की 2 सीटें हैं। लैंग्वेज एजुकेशन की 2 सीटें हैं। उसके बाद आ जाते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, तो इसकी भी 6 सीटें हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन, इसकी भी 2 सीटें हैं। लेक्चरर जियोग्राफी की 1 सीट है। लेक्चरर मैथमेटिक्स की 2 सीटें हैं। लेक्चरर स्टैट की 2 सीटें हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री की 6 सीटें हैं। लेक्चरर एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर की 1 सीट है। प्लांट पैथोलॉजी एंड एग्रीकल्चर की 1 सीट है। लेक्चरर फूड साइंस और टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की 2 सीटें हैं। फॉरेस्ट्री रेंज एंड वाइल्ड लाइफ एग्रीकल्चर की 2 सीटें हैं। हॉर्टिकल्चर की 1 सीट है। लेक्चरर कंप्यूटर साइंस या लेक्चरर आईटी की 15 सीटें हैं।
जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट किस्म के जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, ये स्पेशलाइजेशन बयान की गई हैं और ये स्पेशलाइजेशन रखने वाले कैंडिडेट्स को प्रेफ़र किया जाएगा। ये 15 सीटें मैं समझता हूँ काफ़ी सारी सीटें हैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। उसके बाद लेक्चरर सोशल साइंस एग्रीकल्चर की 2 सीटें हैं, प्लांट ब्रीडिंग की 1 सीट है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, वहाँ पे फाइन आर्ट्स की 6 सीटें हैं, फैशन डिज़ाइन की 2 सीटें हैं, इकबाल स्टडीज़ की 1 सीट है, जेंडर स्टडीज़ की 1 सीट है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की 1 सीट है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की 1 सीट है, एजुकेशनल रिसर्च एंड इवैल्यूएशन की 1 सीट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट के अंदर सोशल साइंसेज़ या एनवायरनमेंट आ जाता है, उसकी 4 सीटें हैं। उसके बाद आ जाते हैं लेक्चरर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसकी 2 सीटें हैं, फिजिकल थेरेपी की 2, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की 2 सीटें हैं, फार्माकोग्नोसी की 1 सीट है, फार्माकोलॉजी की 2 सीटें हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस की 2 सीटें हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 3 सीटें हैं, लेक्चरर ज़ूलॉजी की 3 सीटें हैं, लेक्चरर फिलॉसफी की 1 सीट है, लेक्चरर लॉ लॉ की 4 सीटें हैं, लेक्चरर फिजिक्स जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्पेशलाइजेशन बयान की गई हैं, जिनको प्रेफर किया जाएगा, उनकी टोटल 11 सीटें हैं। उसके बाद लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन की 2 सीटें हैं, लेक्चरर ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन की 2 सीटें हैं, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री की 3 सीटें हैं, लेक्चरर बायोटेक्नोलॉजी की 2 सीटें हैं, लेक्चरर बॉटनी की 2 सीटें हैं, लेक्चरर मेडिकल स्टडीज़ की 1 सीट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 1 सीट है, फोरेंसिक साइंसेज़ की 2 सीटें हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट उन्होंने बयान किया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटर क्रॉपिंग एग्रीकल्चर का है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्पेशलाइजेशन बयान की गई है और इसकी टोटल 4 सीटें हैं। और उसके बाद आ जाता है बहावलपुर बहावलपुर कैंपस, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की 1 सीट है, पॉक स्टडी की 1 सीट है, एमए उर्दू वालों की, लेक्चरर उर्दू के लिए 1 सीट है, अप्लाइड साइकोलॉजी की 1 सीट है, लेक्चरर एजुकेशन की 1 सीट है, उसके बाद एजुकेशनल ट्रेनिंग की 2, फिजिकल एजुकेशन की 1 सीट है। उसके बाद आ जाते हैं इस्लामिक स्टडी एमए इस्लामियात वालों के लिए 1 सीट है, मैनेजमेंट साइंसेज़ के लिए 2 सीटें हैं और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए टोटल 2 सीटें हैं। लेक्चरर बॉटनी की 1, मैथमेटिक्स की 1, ज़ूलॉजी की 1, केमिस्ट्री की 1, लेक्चरर फिज़िक्स की 1 सीट है, लेक्चरर इकोनॉमिक्स की 2 सीटें हैं, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की 1 सीट है, लेक्चरर सोशियोलॉजी की 1 सीट है, लेक्चरर लॉ की 1 सीट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सीटें हैं, जिनको बयान किया गया है, जिनकी सीटें आई हुई हैं। उसके बाद आ जाता है रहीम यार खान कैंपस, यहाँ पे डिफरेंट कैंपस वाइज़ सीटें डिफरेंट आई हुई हैं, जैसा कि इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक की 3 1 सीटें हैं, लेक्चरर उर्दू की 1 सीट है, अप्लाइड साइकोलॉजी की 1 सीट है, लेक्चरर कॉमर्स की 1 सीट है, लेक्चरर एजुकेशन की 1 सीट है, लेक्चरर एजुकेशनल ट्रेनिंग की 1 सीट है, लेक्चरर इस्लामियात की 2 सीटें हैं, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज़ की 3 सीटें हैं। उसके बाद लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की टोटल 8 सीटें हैं, लेक्चरर बॉटनी की 1, मैथमेटिक्स की 2, ज़ूलॉजी की 1, केमिस्ट्री की 1, फिज़िक्स की 1, फिज़िकल एजुकेशन की 1 और लॉ की टोटल 1 सीट आई हुई है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री होल्डर्स वालों को तरजीह दी जाएगी, उसकी 1 सीट है, लेक्चरर इकोनॉमिक्स की 1 सीट है, पाक स्टडी की 1 सीट है, बायोकेमिस्ट्री की 1 और सराइकी की 1। तो इस हिसाब से जो लेक्चरर उर्दू है उसकी 2 सीटें यहाँ पे हैं, 2 और 1 यहाँ पे हो गई, 2 और 1 3 और 1 यहाँ 4। लेक्चरर उर्दू की टोटल 4 सीटें हैं। इसी तरह लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की तरफ अगर आएँ 15 सीटें यहाँ पे हैं और 15 सीटें बहावलपुर कैंपस के अंदर 2 सीटें हैं, 17 सीटें हो गई टोटल और कंप्यूटर साइंस की 8 सीटें रहीम यार खान कैंपस में के अंदर हैं, 17 वो हो गई थी 24 टोटल हो गई, 17 और 24 यानी टोटल 24 सीटें कंप्यूटर साइंस वालों की आई हुई हैं। तो इससे गोया बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि आपको दोबारा से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आपने अभी से लेक्चरर की तैयारी की हुई है। तो उस बेस पे ऑल सब्जेक्ट्स के लेक्चरर की सीटों के लिए आप अप्लाई करने के बाद आपके लिए बहुत बड़ा चांस होगा कि आपकी एक दफ़ा फिर रिवीजन हो जाएगी और आप हो सकता है कि आपका जो लेक्चरर उर्दू का या किसी भी लेक्चरर सब्जेक्ट का अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इस दफ़ा जो आप पेपर देने जा रहे हैं क्योंकि पहले आपका आपका एक्सपीरियंस हो गया है, तो अभी जब जाके आप पेपर देंगे तो
हो सकता है आपका पेपर अच्छा हो और आप इस बेस पे 17 स्केल पे आप चले जाएँ परमानेंट जॉब्स के ऊपर। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के अंदर ये सीटें आई हुई हैं, जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर सीटें आई हुई हैं लेक्चरर की। इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। डिटेल्स के लिए सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कह रहे हैं कि एमएस एमफिल इक्विवेलेंट डिग्री 18 ईयर एजुकेशन फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नो थर्ड डिवीजन इन एकेडमिक कैरियर। यानी जो स्टूडेंट्स लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एमएस एमफिल होनी चाहिए या 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। ये है फॉर लेक्चरर के लिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर लॉ, सिर्फ लॉ वालों के लिए। बाकी जितने भी ऊपर बयान किए गए हैं लेक्चरर सब के लिए एमएस या एमफिल होनी चाहिए। जो लॉ के लिए उनके उसके लिए एलएलबी होनी चाहिए। और जो रेगुलर बेसिस फाइन आर्ट्स है उसके लिए भी फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री जो कि 4 ईयर कम अज़ कम होनी चाहिए। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है लेक्चरर फाइन आर्ट्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं सर्टिफिकेट। नीचे उन्होंने डिफरेंट किस्म की कंडीशंस बताई गई हैं। अ, वो कहते हैं कि अगर आपकी डिग्री भी इश्यू नहीं हुई, तब भी आप अपने कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन से करवाने के बाद, लिखवाने के बाद आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके एमफिल की डिग्री नहीं आई हुई होती और उनका दौरानिया मुकम्मल हो चुका होता है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठे छठे ऑप्शन के अंदर आपने आके देखना है, जो छठा नंबर है, 6 नंबर यहाँ पे आके देखना है। उन्होंने लिखा हुआ है कि जिनका रिज़ल्ट भी नहीं आया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि वो जाके अपने कंट्रोलर एग्जामिनेशन से लिखवा के ले आएँगे। उसके बाद अप्लाई करने का क्या तरीका है, एक लिंक दिया गया है जो कि आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर की वेबसाइट के ऊपर जाके इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और फीस भी ऑनलाइन ही पे करनी है, जो कि 1500 रुपया टोटल फीस है और आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद फीस भी ऑनलाइन पे करनी है। तो इस तरह आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए कोई चीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। नीचे ऑफिस का एड्रेस भी दिया गया है और नीचे दिया गया है कि आपने किस तरह एप्लीकेशन जमा करवानी है। जो कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए अलग-अलग अप्लाई करना पड़ेगा और अलग-अलग फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और इन तमाम सीट्स के लिए ड्यू डेट से पहले-पहले आपने ज़रूर अप्लाई करना है। इसकी आखिरी तारीख है 26/10/2021। 26/10/2021 है अप्लाई करने के लिए जॉब पोर्टल के ऊपर। और जॉब पोर्टल के ऊपर जब आप अप्लाई कर लेंगे ऑनलाइन, तो वहाँ से फॉर्म निकलेगा। उस फॉर्म को लेके उसके साथ और भी, जैसा कि इन्होंने अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, फ़ोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें अटैच करके उस फॉर्म के साथ, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एक फॉर्म हासिल होगा, उसके साथ ये तमाम चीज़ें साथ अटैच करके आपने फ़ीस पे करने वाला चालान भी अटैच करके 1500 रुपया हर सीट के लिए फ़ीस है। अप्लाई करने के फ़ीस पे करने के बाद 29/10/2021 तक आपने जो नीचे एड्रेस दिया गया ऑफिस ऑफ डिप्टी रजिस्ट्रार का बहावलपुर, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, इस एड्रेस के ऊपर आपने 29/10/2021 तक भेजनी है। तो ये थी आज की जॉब्स। तो ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से ये सीटें आई हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।